ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और इसका 7वां अध्याय का 84 प्यार संख्या पे चर्चा कर रहे थे। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। कृष्ण विषयक जो प्रेम है, कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो आकर्षण है, प्रेम है, वही वास्तव में असली लाभ है, असली धन है, या परम पुरुषार्थ है। यार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, जिसके सामने तृण के समान है बाकी अन्य चार जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष को भी तृण के तुल्य बताया गया है। रूप गोस्वामी अपने एक ग्रंथ है जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसमें वर्णन करते हैं इस बात को और डिटेल में कि जो ब्रह्मानंद का सुख है, इस भौतिक संसार का सुख होता है, उसको भौतिक सुख बोलते हैं। फिर इसके परे आध्यात्मिक जीवन में जब कोई प्रवेश करता है तो मोक्ष का जो सुख मिलता है, इसको ब्रह्मानंद का सुख बोलते हैं। और उसके भी ऊपर भक्ति या भक्ति का सुख होता है। भक्त्यानंद या सेवानंद, कृष्ण का सेवानंद, सेवा का जो आनंद है, भक्ति का जो आनंद है, वो भी एक सुख होता है। तो बताते हैं कि अगर ब्रह्मानंद जो सुख है, मोक्ष का जो सुख है, वो भक्ति के आनंद का जो सुख है, उसके एक बूंद के बराबर भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तुलना नहीं किया जा सकता है। ऐसा तो इसी प्रकार से तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, तो हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। पहला पैराग्राफ हम पढ़े थे कि ये दो प्रकार के लोग, बुभुक्षु जो भौतिक भोग चाहते हैं, मुमुक्षु जो मोक्ष चाहते हैं, ये दोनों ही प्रकार के लोग जो है शुद्ध भक्त के जो भाव है उसके सामने इनसिग्निफिकेंट होते हैं। धर्म रिलीजियसिटी, अर्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काम सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मोक्ष लिबरेशन। धर्म अर्थ काम मोक्ष आर द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन दैट पर्टेन टू द मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक जगत के ही होते हैं। Therefore, in the beginning of Srimad Bhagavatam, it is declared, Dharma projit kaitavatra. Cheating religious systems in terms of these four material principles are completely discarded from Srimad Bhagavatam. For Srimad Bhagavatam teaches only how to develop one's dormant love of God. तो ये चार प्रकार के जो धर्म है, पुरुषार्थ है, इसको भागवत ग्रंथ से निकाल के फेंक दिया गया है। प्रो उज्जिता, उज्जिता मतलब उखाड़ के, प्रोज्जिता मतलब पूरी तरीके से, कई तब धर्म को। हाँ। तो प्रा शब्द मतलब प्रकृति रूपेणा, यानी मोक्ष की वासना को भी निकाल के फेंक दिया गया है भागवत धर्म से। और इसमें ये केवल श्रीमद् भागवत हमको केवल सिखाता है कैसे हमको भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करना चाहिए। The Bhagavad Gita is the preliminary study of Srimad Bhagavatam, and therefore it ends with the word Sarva Dharman Paritajya Mam Ekam Saranam Vraja. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. तो भगवत गीता, भागवत की जो शिक्षा है उसका शुरुआती अवस्था है।
और इसीलिए भगवद गीता जहाँ पे एंड होता है 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में, वहां से भागवत चालू होता है। भगवद गीता एंड में भगवान बोलते हैं बाकी सभी धर्मों का त्याग करके केवल एकमात्र मेरा शरण ले लो। और भागवत में शुरू में ही ये बात बोल दिया गया है, धर्मा प्रोजिता कईतवत्रा, बाकी सारे धर्मों को उखाड़ के फेंक दिया गया है, केवल भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति को ही प्रदान करने के लिए वर्णन किया गया है। To adopt this means one should reject all ideas of religiosity, economic development, sense gratification, and liberation, and fully engage in the service of the Lord, which is transcendental to these four principles. Love of Godhead is the original function of the spirit soul, and it is as eternal as the soul and the supreme personality of God. This eternity is called Sanatan. When a devotee revives his loving service to the supreme personality of Godhead, it should be understood that he has been successful in achieving the desired goal of his life. At that time, everything is automatically done by the mercy of the holy name, and the devotee automatically advances in his spiritual progress. तो जब भगवान के प्रति प्रेम जो है उसको अगर कोई वापस से रिवाइव कर ले, प्रकट हो जाए जिसके हृदय में, तो समझना चाहिए कि वो इस मनुष्य जीवन का जो सफलता है उसको प्राप्त कर लिया है, पंचम पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया है। और ये प्राप्त होने के बाद फिर बाकी सारी चीजें, फिर आगे का जो प्रगति है बहुत ही सहज रूप से ऑटोमेटिकली होता है वो शुद्ध भक्ति मार्ग में। फिर और भगवान के नाम का जप करने से, हरि नाम की कृपा से वो स्वतः ही एडवांसमेंट करता चला जाता है। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद अमृत सिंधु, मोक्षादि आनंद यार नहीं एक बिंदु। वही चीज आ गया यहाँ पे। तो स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद अमृत अमृत सिंधु है। फॉर अ डिवोटी who has actually developed bhava, the pleasure derived from dharma, artha, kama, and moksha appears like a drop in the presence of the sea. तो एक ऐसा भक्त जो वास्तव में भाव भक्ति को प्राप्त कर लिया है, तो उसके इस भाव को प्राप्त करने के कारण अन्य चीजों के प्रति जो भाव है बड़ा तुच्छ हो जाता है। हाँ। जब द प्लेजर डिराइव फ्रॉम धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये चारों चीजों को करने पे जो सुख मिलता है, हाँ, वो एक बूंद के समान हो जाता है, सागर के कम की तुलना में एक बूंद के जैसा हो जाता है। पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेमानंद है वो एक अमृत सिंधु है। कृष्ण प्रेमानंद अमृत एक सिंधु के समान कंपेयर किया गया है, और उसके सामने मोक्ष आदि आनंद जो है यार ना ही एक बिंदु के बराबर भी नहीं मोक्ष आदि। तो ये भी एक टेस्ट है। इसलिए हमको गीता भागवत चैतन्य चरितमृत की शिक्षाओं से सब कुछ मिल जाता है। हाँ, टेस्ट, हम टेस्ट कर सकते हैं कि भगवान के प्रति कितना भाव हमको विकसित हो रहा है, यानी जिस भक्त में। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है फॉर अ डिवोटी हु हैज एक्चुअली डेवलप्ड भाव, जो वास्तव में भाव को प्रकट कर चुका है तो ऐसा स्थिति उसका होगा। तो हम भी, हालांकि हम लोग भी भक्ति में नए नए जुड़ते हैं, आते हैं, भक्ति करते हैं और अनर्थ हृदय में रहते हैं, तो समटाइम्स वी ऑल्सो डेवलप सम काइंड ऑफ भाव। हम भी कभी कभी भाव को प्रकार जो होता है विकसित कर देखते हैं, मैनिफेस्ट होता है, भाव प्रकट होता है भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, जो कि गलत नहीं होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसके बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन वो वास्तविक भाव नहीं होता है, यानी वो खुद का भाव नहीं होता है, वो उधार वाला भाव होता है। हाँ, वो उसको रूप गोस्वामी नाम देते हैं छाया भाव। छाया है, वो रिफ्लेक्शन है, या इसलिए वो अस्थाई भाव भी माना जाता है, अस्थाई भाव कहलाता है। लेकिन वास्तविक भाव जब प्रकट होता है, वो जो खुद का होता है, उसके ये लक्षण बताए गए हैं। टेस्ट तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी तो 9 लक्षण बताए ही गए। 9 लक्षण, क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम, मान मान शून्यता,
नाम गाने सदा रुचि, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, गुणख्याने, आसक्तिस्तद्गुणख्याने। तो इस प्रकार के 9 सिम्टम्स बताए गए शुद्ध जो भाव प्रकट होते हैं भाव भक्ति के। और एक टेस्ट अब यहाँ पे भी श्लोक में बताया जा रहा है कि जब वास्तविक भाव प्रकट होता है किसी के हृदय में, तो उसके सामने धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, यानी संसार के ऐश्वर्य, धन संपत्ति और काम वासना यानी इंद्र तृप्ति, अलिंद्र तृप्ति करना, और अल्टीमेटली मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना, ये सब जो होता है कैसा लगने लग जाता है। ये सब वो जो कृष्ण प्रेम का, ये जो कृष्ण के प्रति जो भाव है, वास्तविक भाव हृदय में उत्पन्न हुआ है, उसके सामने ये सब एक बूंद के समान लगता है, तुच्छ हो जाता है, अत्यंत तुच्छ हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, कैवल्यम नरकायते। हाँ, कैवल्यम नरकायते, न केवल एक बूंद के समान तुच्छ लगता है, वो तो ये बोलते, यहाँ तक बोलते हैं जो प्रेम की अवस्था में होते हैं। या श्री चैतन्य महाप्रभु की कारुण्य कटाक्ष, चैतन्य महाप्रभु की कृपा का जो एक थोड़ा सा कृपा प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे भक्त कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, और उनके लिए कैवल्यम नरकायते, मोक्ष तो नरक के समान लगने लग जाता है। विधि विधि महेंद्र आदि कीटायते। विधि मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, महेंद्र इंद्र का, ब्रह्मा इंद्र चंद्र, इनकी जो पोजीशन है इस भौतिक जगत में, ये कीट के समान लगती है, कि इंसेक्ट, ऑर्डिनरी इंसेक्ट के समान होती है। और त्रिदश त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, विधि महेंद्र कीटायते, कैवल्यम नरकायते। तो इस प्रकार से, और जो स्वर्ग के सुख हैं वो कैसे लगते हैं, आकाश पुष्पायते, फ्लावर इन द स्काई। कभी कभी फूल दिखता है आकाश में, बादल के कारण बन जाते हैं। तो वो कैसा है, उसका अस्तित्व तो है ही नहीं वास्तव में, वो तो बस दिख रहा है इसे नाम मात्र के लिए। तो इसी प्रकार से यद कृपा कटाक्ष चैतन्य चंद्राय, चैतन्य चंद्र भगवान के कृपा का कटाक्ष जिसको मिल जाता है, जिस भक्त को, तो वो इस प्रकार से अ, महसूस करता है। तो ये वर्ड्स रेफरेंस चाहिए, ये रेफरेंस रुको निकाल देते हैं। कैवल्य नरकायते, चैतन्य चंद्रोदय में प्रबोधानंद सरस्वती हुए, वो इसका वर्णन करते हैं। ये चैतन्य चंद्रामृत का 5वां नंबर श्लोक है। कैवल्यम नरकायते, त्रिदस्फुर आकाश पुष्पायते, दुर्दान। एक मिनट शेयर करता हूँ, ये अच्छा वर्ष है, बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी कई बार इसको कोट भी करते हैं। तो पूरा वर्ष तो हम याद नहीं किए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जितना कई बार लेक्चर में कोट करते हैं तो उतना ही याद रहता है। कैवल्यम नरकायते, त्रिदस्फुर आकाश पुष्पायते, दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्पपटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते, विश्वं पूर्ण सुखायते, विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते, यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरम एव स्तुमः, तम गौरम एव स्तुमः। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के मैं का स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके कारुण्य कटाक्ष के ऐश्वर्य से, कारुण्य कटाक्ष प्राप्त करने मात्र से ये सारी चीजें होती हैं। क्या श्री अ, बोल रहे हैं कि इवन सो कॉल्ड लिबरेशन इज लेस, नथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट, बहुत लेस इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ट्रांसलेशन, one who's taken to the highest perfection of Mayavad is Kaivalya, becoming one with the Supreme is considered hellish, to say nothing of the karmic aspiration to be promoted to heavenly planets. Devotees consider such goals to be worthless phantasmagoria. आकाश पुष्पायते, phantasmagoria यानी भ्रम। कैवल्यम नरकायते, कैवल्यम का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, जो मायावादी सन्यासी लोग भगवान में, ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाना, या भौतिक जगत से, भौतिक जगत के दुखों से मुक्ति की जो वासना है, उसको कैवल्यम बोला जाता है। कि बहुत कष्ट है यहाँ पे, हमको नहीं रहना है, हमको सुसाइड कर लेना है, हम नहीं रहना चाहते हैं। ये भी एक प्रकार के कैवल्य की ही धारणा है। हाँ, और मायावादी लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं, तो वो इसी प्रकार से फ्रस्ट्रेट होकर के संसार में इंद्र तृप्ति करने के कारण जब नहीं सक्सेसफुल होते हैं, तो ग्रेप्स आर सॉर। प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं
कि एक बार एक लोमड़ी जो है अंगूर के बगीचे में गई, तो वृक्ष में अंगूर ऊपर लटके हुए थे। तो बहुत प्रयास की वो, कि कूद जंप कर करके अंगूर खाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो फिर फाइनली वो अपने आप को इसी से संतुष्ट कर ली, बोली कि ये अंगूर खट्टे हैं, छोड़ दो। तो इसी प्रकार से मायावादी लोग जो होते हैं, या ऐसे लोग जो इस संसार में इंद्र तृप्ति करके भौतिक सुख प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं, लेकिन विफल हो जाते हैं, तो फाइनली वो असंतुष्ट होकर के सब गिव अप कर देते हैं। वो बोलते हैं कि कोई यूजलेस, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज यूजलेस, थर्ड क्लास, वी डोंट वांट टू लिव हेयर। और फिर इस प्रकार से वो संन्यास लेकर के और फिर अपना ज्ञान मार्ग में जाके ध्यान वगैरह करते हैं। और ध्यान क्या करते हैं, ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को खत्म कर देना चाहते हैं, दैट वी डोंट वांट टू लिव। हाँ, हम लोग जीना ही नहीं चाहते हैं, हम अपना अस्तित्व रखना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए जब उनको, उनके पास कोई वैष्णव आकर के उनको ज्ञान देता है, समझाता है कि भाई भगवान का धाम होता है, भगवान के साथ हमारा संबंध है, हम भगवान के साथ खेल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनका सेवा कर सकते हैं, तो वो बेचारे डर जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वी डोंट वांट टू लिव एनी मोर। बहुत बहुत कष्ट है इस संसार में, जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा तब तक दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। हम दुख नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को खत्म कर देना चाहते हैं, वी वांट टू मर्ज। तो इसीलिए मायावाद जो कॉन्सेप्शन है, वास्तव में एक प्रकार का ये सुसाइड ही है। हाँ, ये आत्महत्या ही करना हो गया। हाँ, एक प्रकार का नहीं, ये वास्तविक आत्महत्या है। जो लोग इस संसार में फ्रस्ट्रेट होकर के अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, तो वो तो एक प्रकार की आत्महत्या हुई, उसमें तो वो लोग वापस से जन्म ले लेते हैं। लेकिन मायावादी लोग तो असली वाला आत्महत्या करते हैं, आत्मा का हत्या कर देते हैं। हाँ, इस संसार में तो लोग जो शरीर को नष्ट करते हैं तो आत्महत्या बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो आत्महत्या नहीं होता, वो देह हत्या होता है, शरीर का हत्या होता है। आत्मा तो वापस से आके जन्म ले लेती है, लेकिन मायावादी लोग वास्तव में आत्महत्या करते हैं, अपने आप को भगवान में जाके, ब्रह्म में जाके विलीन कर देने की जो धारणा है। तो दिस इज जनरेटेड फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक जगत से जो कष्ट प्राप्त होता है उसके कारण ये जनरेट होता है। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं वो कभी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं करना चाहते, इसलिए उनके लिए ये जो धारणा है कैवल्यम की, ये नरक के समान है। हाँ, नरक के समान नहीं, नरक से ज्यादा भयानक है। अब वैष्णव, वैष्णव, जब हम लोग वैष्णव बोल रहे हैं तो प्योर वैष्णव की बात चल रही है। हाँ, तो वैष्णव इज ऑलवेज, ही इज इवन प्रिपेयर टू गो टू हेल। अगर वैष्णव को कोई ये ऑप्शन देगा कि चलो आपको कैवल्यम देते हैं, आपको ब्रह्म में विलीन कर देते हैं, आप भौतिक जगत के बंधन से छूट जाएंगे, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा है हम सनातन रूप से नरक में पड़े रहें, दैट्स ऑल राइट, दैट्स वेरी फाइन फॉर अस। हमारे लिए बहुत अच्छा है, नरक में हम रहेंगे, यमदूत लोग हमको हमको कष्ट पहुंचाएंगे, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट हम वहां पे अस्तित्व तो बना रहेगा, वहां पे हरे कृष्ण जब तो कर सकेंगे। हाँ, कुछ नहीं तो सुबह से शाम तक ठीक है, यमदूत लोग हमको कष्ट देंगे, लेकिन शाम को आकर के यमराज जी की महाजन है, यमराज जी महाजन है, महाभागवत वैष्णव है, तो उनकी सभा में आकर के भागवत कथा तो सुनेंगे यमराज के माध्यम से। हाँ, वो कैवल्य प्राप्त करके क्या फायदा होगा, वहां पे कौन सा भागवत है, कौन सा भागवत कथा करने वाला कोई भक्त है। तो ना तो कृष्ण का कथा है, ना तो कृष्ण का नाम है, ना तो कृष्ण का दिव्य रूप है, गुण है, कुछ नहीं है, तो क्या फायदा हुआ। तो इसलिए कैवल्यम नरकायत है, नरक के समान, या उससे भी भयानक लगता है। और रही बात इस भौतिक सुख, भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की इच्छा, तो बोलते हैं त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायते। ये भौतिक जगत में तो जो सुख है वो आकाश पुष्पायते, आकाश में पुष्प के समान है। फैंतस मैगोरिया प्रोपात जी लिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, फैंतस मैगोरिया का मतलब होता है कि ये जैसे एक भ्रम है, इल्यूजन है। हाँ, बस कल्पना मात्र है, ये कल्पना मात्र है, ये वास्तव में मिलता ही नहीं कुछ यहाँ पे। और दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंस्त्रायते। हाँ, हर कोई संसार में, स्पेशली जो आध्यात्म मार्ग में होते हैं, भक्ति भक्ति योगी को छोड़ करके, चाहे वो ज्ञानी हो, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, तो ये लोग बड़े डर के रहते हैं इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इंद्रियां जो है काल सर्प की तरह है, जो डस देती है, विष है, इंद्रियों में विष है। तो इसलिए इंद्र तृप्ति करने की भावना से सभी अध्यात्मवादी लोग डरते हैं। लेकिन भक्त के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डरता नहीं है, क्योंकि उनके लिए इंद्रियां ऐसी हो जाती हैं, वैसा सर्प हो जाता है जिसके जो पॉइजनस फैंग्स हैं, हाँ, जहरीले जो दांत हैं, वो निकाल के फेंक दिया गया हो। अगर सांप के मुंह से जहरीले दांत निकाल के फेंक दिया गया हो, तो उसको आप आराम से, सांप को अपने गोद में लेके घूम सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से जो वैष्णव होते हैं, उनकी इंद्रियों में ये जो इंद्रिय तृप्ति करने की जो वासना है, ये विष है, ये जो पॉइजन है, ये वो निकाल के फेंक देते हैं। इंद्रियों में इंद्रिय तृप्ति करने की वासना ना हो करके, इंद्रियों में भगवान कृष्ण को इंद्रिय तृप्ति करने की
इच्छा होती है, उसी को प्रेम बोलते हैं। तो ये प्रेम होने के कारण वैष्णवों के लिए इंद्रियों से डरने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। हाँ, रादर जो वैष्णव होते हैं, अब वो तो व्यक्ति तो एक एक इंद्रियों से परेशान है। एक जिह्वा, एक कान, एक एक नाक, एक आंख, दो आंख और ये त्वचा, इससे ही बस परेशान है। और वो लोग इससे परेशान होकर के इसको, या तो कुछ लोग मायावादी लोग होते हैं इसको नष्ट करना चाहते हैं, या जो भोगी लोग होते हैं इसको इस्तेमाल करके भोग करना चाहते हैं, दोनों ही फंस जाते हैं। लेकिन वैष्णव ना तो इसको नष्ट करना चाहते हैं, नष्ट करना तो दूर की बात है, वैष्णव तो चाहते हैं कि हमारे पास लेट देयर बी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेंसेस। हाँ, एक सेंस से क्या होगा? एक जिह्वा से हम कृष्ण का क्या नाम लेंगे? एक दो कर्ण से हम कृष्ण की क्या कथा सुनेंगे? लेट देयर बी मिलियंस ऑफ टंग्स एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स टू हियर, एंड थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स सो दैट वी कैन सर्व कृष्णा। तो इस तरह, और आईज, आंख, तो बोलते हैं कि आंख तो पूरे शरीर में आंख ही होना चाहिए ताकि कृष्ण का निरंतर दर्शन कर सके, बिना बिना उसके पेटल्स है, आंख के जो पेटल्स है उसके बिना। तो ये वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉइजनस फैंग्स जो हैं वो तो निकाल के फेंक दिए गए हैं। और विश्वम पूर्ण सुखायते, ये भौतिक जगत, हालांकि भगवान कृष्ण भी बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन वो दुखालयम अशाश्वतम भगवान किसके लिए बोल रहे हैं? वो नॉन डिवोटीज के लिए बोल रहे हैं। भक्त के लिए विश्वम, ये पूरा भौतिक जगत भी पूर्ण सुखायते, पूर्ण रूप से सुखमय होता है, यहाँ पे कोई कष्ट नहीं होता, उनको दुख की अनुभूति नहीं होती। बाहरी रूप से देखते हैं लोग कि अरे वैष्णव को भी देखो बीमार हो रहा है, वैष्णव भी तो बूढ़ा होता है, वैष्णव भी तो इस प्रकार से एंजाइटी में आ रहा है, वैष्णव को भी कितने सारे लोग परेशान करते हैं। वो सब एक्सटर्नल है, बट इंटरनली ही इज ऑलवेज परफेक्टली सिचुएटेड, नॉट जस्ट पीसफुल बट ही इज इन कंप्लीट ब्लिस बाय सर्विंग कृष्णा। तो इसलिए विश्वम पूर्ण सुखायते। विधि महेंद्र आदि च कीटायते। विधि मतलब ब्रह्मा जी, महेंद्र मतलब इंद्र जी, इनकी जो पोजीशन है ये कीट के समान लगती है। तो ये किसको लगती है? जो वास्तव में भाव को प्राप्त किया, वास्तविक भाव जिसके हृदय में प्रकट है, तो उसको ये टेस्ट है। तो हम टेस्ट कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर ये इस प्रकार की जो भी चर्चा किया गया ये भाव आ रहा है, तो इसका मतलब हम वास्तविक भाव को प्रकट डेवलप कर चुके हैं। लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं कि हम भक्ति के साधन, भक्ति के स्टेज में भी जब तक अनर्थ रहते हैं, तो कभी कभी हमको भी कुछ भाव उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति। जैसे कृष्ण की कथा को सुनने से कई बार भाव आता है, प्रेम आता है कृष्ण के प्रति। कृष्ण का नाम जप करने से कई बार आता है, कृष्ण का दर्शन करने से आता है, कृष्ण के भक्तों के संग में रहकर कीर्तन करने में, श्रवण करने में आता है। तो वो भी, वह भले ही वो स्थायी भाव नहीं होता है, लेकिन अस्थायी भाव होता है, लेकिन वो छाया भाव है, यानी वो भी है, वो भी भाव है, ऐसा नहीं कि वो झूठ मूठ है, वो है, लेकिन वो हमारा खुद का नहीं है। वो छाया है, मतलब किसी शुद्ध भक्त के भाव का परछाई हमारे हृदय में पड़ जाती है, जो कि हमको बड़ी प्रेरणादायक होती है, हमारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा देती है। लेकिन क्योंकि वो छाया होती है, रिफ्लेक्शन होती है किसी शुद्ध वैष्णव के या कृष्ण के, ऐसे उसको प्रेरक भी बोलते हैं। कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न करने के बहुत सारे प्रेरक बताए हैं भक्ति रसम सिंधु में, तो उसमें से एक ये भी प्रेरक है कि किसी शुद्ध वैष्णव के भाव, जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसको श्रवण करने से, उसको ऑब्जर्व करने से वो छाया भाव कभी कभी प्रकट होता है। तो वो बहुत मददगार होता है। इसीलिए वैष्णव संघ, साधु संघ सर्व शास्त्र का है लव मात्र, साधु संघ सर्व सिद्धि है, इसीलिए रिकमेंडेड है कि ऐसे कोई महान वैष्णव, महान साधु शुद्ध वैष्णव है, उनका संग प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में स्थायी भाव है कृष्ण के प्रति। तो हमको उनकी कृपा से, उनका सेवा करने से, उनसे, उनके मुख से श्रवण करने मात्र से उनके हृदय का जो स्थायी भाव है उसका रिफ्लेक्शन कभी कभी मिल जाएगा। और हमारी जो भक्ति में गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए है, उसके लिए वो पेट्रोल का काम करेगा। हाँ, तो सफिशिएंट हो जाता है। और इस प्रकार से करते करते जब ऐसे संग में रहते हैं, तो धीरे धीरे जैसे अनर्थ कल्मश जो नष्ट हो जाते हैं, तो जो वास्तविक भाव है, स्थायी भाव, वो भी प्रकट होने लग जाता है फिर हृदय में। और तब उस स्थिति में फिर ये जो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि मोक्ष आदि आनंद यार नहीं एक बिंदु, ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। तो इस मोक्ष आदि जो आनंद है वो भी तुच्छ लगने लग जाता है। तो इस भौतिक संसार का सुख, तो फिर उसके बारे में क्या कहा जाए। ओके, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये मायावादी जो होते हैं वो गलत फिलॉसफी स्प्रेड करते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है।
तो उन लोगों को कभी कृष्ण की कृपा भक्ति करने का मौका नहीं मिलता है क्या? वो पाप नहीं है, वो महान अपराध है। पाप तो वो लोग उसको बोलते हैं जो इस संसार में रह करके भोग वासना में लगने के कारण पाप कर्म करते हैं। तो पापी लोगों को भी कृपा मिल जाती है, वो भक्त बन सकते हैं। ये मायावादी कृष्णेर अपराधी, इसलिए उनको कभी नहीं मिलती कृपा। वो हमेशा प्रैक्टिकली बोले तो दे आर इटर्नली सपोज टू रिमेन इन हेलिस कंडीशन ऑफ लाइफ। लेकिन ऐसी अवस्था होने के बावजूद भी अगर किसी शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया तो उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसे भी उदाहरण है। तो इसलिए केवल शुद्ध वैष्णव की कृपा से कुछ भी संभव है। तो अगर कोई मायावादी है, गलत धारणा में फंस गया है, अपराध किया है कृष्ण के प्रति बहुत, लेकिन अगर शुद्ध वैष्णव को प्राप्त करता है संग और उनके प्रति उसको समर्पण आ जाता है, तो उनकी कृपा से वो भी शुद्ध वैष्णव बन सकता है। तो वो ये सब मतलब उन्हें पता रहता है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, या फिर वो मतलब नहीं पता अज्ञानता रहता। में ये सब? वो एक्चुअली वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। शास्त्रों में तो प्रमाण रहते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ईर्ष्या होने के कारण नहीं स्वीकार कर पाते हैं। और वो उन्हीं शास्त्रों को, उन्हीं श्लोकों को गलत तरीके से फिर व्याख्या करके प्रस्तुत करते हैं। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, जो जिस जैसा जिसका भाव होता है वो वैसे ही शब्दों को समझता है। तो इस प्रकार शास्त्रों के शब्दों, क्लियर कट चीजों को भी वो गलत तरीके से समझते हैं और उसका प्रचार करते हैं। लेकिन शुद्ध वैष्णव का अगर सेवा कर देते हैं तो उससे कृपा मिल जाती है उनको। जैसे चैतन्य महाप्रभु, अभी ये प्रसंग चल रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी हुए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का सेवा किया, उनको रिस्पेक्ट दिए, तो इससे उनका जो है कृपा हो गया। फिर चैतन्य महाप्रभु अब अच्छे से व्याख्या जब समझाएंगे तो वो समझ के उसको स्वीकार भी कर पाएंगे। तो ये हो सकता है किसी शुद्ध वैष्णव का संग, उनका सेवा करने के प्रभाव से वो जो वास्तविक व्याख्या है शास्त्रों की वो समझ सकते हैं फिर। ओके। हरे कृष्ण। पंचांग गुना। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा ये प्रश्न था कि आपने एक्सप्लेन करते वक्त कहा था कि अ, नरक में श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं शाम को, सच है क्या ये? अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर वैष्णव वैष्णव जो है क्या बोलते हैं, निराकार मुक्ति से ज्यादा अच्छा पसंद करेंगे नरक में जाना। क्योंकि वहां पे महाजन है ना, यमराज जी। तो ठीक है, हमको सजा देंगे, लेकिन महाजन है यमराज जी, उनसे जैसे भागवत कथा सुनेंगे तो वो वहां पे है तो निश्चित रूप में महाभागवत है, तो वो तो महाभागवत तो एक ही काम करेंगे ना, कथा ही तो करेंगे। तो 6 कैंटो में वैसे भी वर्णन है, यमदूतों को यमराज जी भागवत कथा सुनाते ही हैं, तो करते ही हैं। तो तो हम भी वही मैं रिक्वेस्ट कर बोल रही लेंगे थी, भाई बहुत अच्छी कि बात है। आप हमको भी सुनाइए। हाँ, जी। ठीक है। मुझे कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब भक्ति में प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है, तो अगर दोनों तरफ से चले गए तो फिर क्या होगा? अरे मटेरियल लाइफ वाह, में भी फोकस वेरी नहीं हो नाइस, पाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन का भी ऐसे ही प्रश्न था। आप मतलब सही लाइन में हैं, इसका मतलब आप गीता समझ रही हैं और सिंसियरली आगे बढ़ रही हैं। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। अर्जुन का भी यही प्रश्न था सेम। 6 चैप्टर में अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। तो अभी समय कम है, तो आप एक काम करिए, 6 चैप्टर के आखिरी के 12-15 श्लोक वो पढ़ लीजिए तात्पर्य के साथ, तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। और रही बात ये फील करना कि भक्ति में एडवांसमेंट करना हमारा बहुत मुश्किल लग रहा है, तो ये वास्तव में एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन आपकी बन सकती है। क्योंकि इसी के बल पे आप भगवान के नाम का तीव्रता से आश्रय ले सकते हैं कि मेरे 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 बस में नहीं है। इसलिए भगवान फिर, ऐसा जो भक्त होता है वो तीव्र से नाम लेते हैं। जैसे मेरे को कुछ भक्त लोग पूछे कि आप कैसे 64 राउंड्स कर लेते हैं। मैं बोला कि मैं 64 राउंड्स करता हूँ इसलिए टिका हुआ हूँ। आप बड़े महान हैं, आप 16 माला जप करके भी ब्रह्मचारी आश्रम में टिके हुए हैं। मैं 16 माला कर रहा होता, करता था तो मेरी, मैं समझा कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं नहीं टिक पाऊंगा। तो मैं बढ़ा दिया, 25 किया, फिर 32 किया। फिर देखा फिर भी इतना मन डिस्टर्ब होता है, तो फिर मैं और बढ़ा दिया। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि और ऐसा हो कि दिन रात केवल नाम जप करते रहें। तो हमारी जो यही भक्ति में यही यही खासियत है कि जो आपके अंदर कमी है ना, उसको आप स्टेपिंग स्टेप बना सकते हैं टुवर्ड्स कृष्णा। कृष्ण में आके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसको आप एक सीढ़ी बना सकते हैं। तो जो भी कमी है उस कमी को लेकर के हेल्पलेस भाव से भगवान के नाम का जप करिए, आश्रय लीजिए, एंड बेग फॉर हिज मर्सी। तो कृष्ण कृपा करते हैं फिर। ठीक है। ओके।